मंगल आशीर्वाद परम पूज्य आचार्य श्री 108 श्रुत सागर जी महाराज एवं परम पूज्य आचार्य श्री 108 प्रमुख सागर जी महाराज। प्रेरणा स्त्रोत परम पूज्य मुनिश्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज एवं परम पूज्य पाठशाला प्रणेता मुनिश्री 108 हनुमान सागर जी महाराज। प्रायोजक ज्ञान दानम गुरुकुल। नमन करता नानाजी स्वर्गीय श्री उमाशंकर जैन गाजियाबाद वाले। ओम नमः सिद्धेभ्यः। सभी को जय जिनेन्द्र जयदु जड़ंदो। हम लोग प्रद्युम्न कुमार चरित्र का स्वाध्याय यहाँ पर कर रहे हैं। प्रद्युम्न कुमार के बारे में अब तक की कक्षाओं में आपको इतना तो पता चल गया होगा कि वो कहीं ना कहीं श्री कृष्ण जी से रिलेटेड थे। अभी तक जो हमने पिछले कुछ दिनों में स्वाध्याय किया है, प्रद्युम्न का नाम नहीं आया, परंतु अंदाज़ा लग गया होगा कि जब ग्रंथ का नाम प्रद्युम्न कुमार चरित्र है और प्रारंभ से श्री कृष्ण इत्यादि की बात कही जा रही है, तो उन्हीं की कथा में कहीं ना कहीं उनका उल्लेख आएगा। जब कोई भी पौराणिक ग्रंथ होता है तो उसमें बहुत सारे पात्रों का वर्णन किया जाता है। श्री कृष्ण की बात है, नेमिनाथ की बात है, वसुदेव हैं, देवकी हैं, रुक्मणी की चर्चा की। जब कभी किसी विशेष को लिया जाता है तो बाकी सब गौड़ हो जाते हैं, है ना, कम विशेष हो जाते हैं, है ना। तत्वार सूत्र में भी इस प्रकार के सूत्र आते हैं कि कभी एक की चर्चा करते हैं तो बाकी सब थोड़े उनकी चर्चा कम होती है। और अगर अलग अलग द्रव्यों को लिया जाए, अलग अलग जीवों को लिया जाए, तो सब अपने आप में विशेष होते हैं। जब श्री कृष्ण की चर्चा करेंगे, अगर डिटेल में बहुत व्याख्या करेंगे, तो उनका अपने आप में ही बहुत बड़ा चरित्र है। जब नेमिनाथ के ग्रंथ को पढ़ेंगे तो उन्हीं में बहुत बड़ा चरित्र है। जब वसुदेव की चर्चा करेंगे तो उसी पे अपना पूरा ग्रंथ, उनकी जीवनचर्या, सभी विशेष महापुरुष हैं अपने आप में। ऐसे ही जब हम प्रद्युम्न कुमार की चर्चा इस ग्रंथ में करेंगे तो बाकी बातें थोड़ी थोड़ी बताई जाएंगी। विशेषता किसकी रहेगी, है ना। जैसे कोई मूवी का भी भाई कई बार उदाहरण देते हैं ना, कोई हीरो है तो अपने आप में सभी जीव हीरो हैं, परंतु किसी को प्रधान रख करके उसके गुणों की, उसकी प्रधानता रखी जाती है, चर्चा की जाती है विशेष महापुरुषों में। तो ये बात क्यों आई? क्योंकि हम सब जो भी यहाँ पे स्वाध्याय कर रहे हैं, जो भी इन सब बातों को पढ़ रहे हैं, हम सब भी श्री कृष्ण जी से कम नहीं या प्रद्युम्न से कम नहीं है। जब हम स्वयं की आत्मा का चिंतन करते हैं या चिंतन करेंगे या कभी किया होगा, तो हमने भी अपने जीवन में बहुत बहुत उपलब्धियां प्राप्त की हैं, है ना। अपने आप में चाहे कोई निर्धन हो या कोई बहुत धनवान हो, सभी लोग इस जीवन में कुछ न कुछ उपलब्धियां, विशेष उपलब्धियां प्राप्त करते हैं। और यहाँ मनुष्य अगर जैन धर्म के पर्याय से देखा जाए, पिछले भवों में हमने पता नहीं क्या क्या अच्छे कार्य किए होंगे, जिसकी वजह से सर्वोत्तम उपलब्धि ये जो मनुष्य भव मिला है, ये भी तो बहुत बड़ी उपलब्धि है अपने आप में। कोहिनूर के हीरे के समान है, समुद्र में गिरा हुआ बेशकीमती रत्न है, जिसे हमने प्राप्त कर लिया है। तो ये भी अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। जब भी हम कोई पौराणिक ग्रंथ पढ़ें, किसी भी विशेष पात्र के बारे में वर्णन पढ़ें, तो ये माने कि शायद हमने भी ऐसे कोई कार्य पिछले भवों में या इस भव में किए हैं, हम भी उनसे कम नहीं हैं। उन्होंने जो भी अच्छे कार्य किए, हम अपने ज्ञान के माध्यम से, अपने स्मरण के माध्यम से, यदि अभी नहीं याद कर पा रहे हैं कि हमने वैसे कार्य किए थे, तो फिर भी मान लेना कि किए होंगे, तभी यहाँ पर
जिन वाणी का स्वाध्याय करने का आपको अवसर प्राप्त हो रहा है। और इस भव में वो कार्य कर लीजिए अगर नहीं याद आ रहे तो। ऐसे अच्छे अच्छे कार्य अच्छे महापुरुषों के हमें उनके वृतांत सुनकर हमें उनकी अच्छी बातें, हमें उनको जो उनके गुण हैं उनको प्राप्त करने का अभ्यास सदा करना चाहिए। वंदे तद्गुण लब्धे, हे भगवान हम आपकी वंदना करते हैं जिससे कि आपके जो अच्छे गुण हैं वो हमें भी प्राप्त हो जाएं। और जैसे आपने मोक्ष पदवी को प्राप्त किया है वैसे ही एक दिन हमारा भी कल्याण हो जाए। तो इन्हीं भावनाओं के साथ बीच बीच में थोड़ा सा भूमिका बनाना जरूरी होता है जिससे कि हमें भी कुछ ना कुछ मोटिवेशन मिलता रहे कि हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों प्रतिदिन आधा एक घंटा अपना समय खराब कर रहे हैं। और भी बहुत काम है जीवन में, खाना है, पीना है, घूमना है, ऑफिस जाना है, रुपया पैसा कमाना है ना, कॉलेज जाना है, फ्रेंड बनाने, बहुत सारे अन्य कार्यों को छोड़ करके हम इस कार्य में अपना मन क्यों लगाएं, क्योंकि हमें भी एक दिन जैसा इन महापुरुषों ने किया हमें भी वैसा करना है। राजा श्रेणिक भगवान महावीर के समूह शरण में बैठे हैं। गौतम गणधर उनके जो प्रमुख गणधर थे वो भी वहाँ पर विराजमान है ना। गौतम गणधर भी भगवान महावीर के समूह शरण में आने से पहले जैन धर्म में आस्था नहीं रखते थे, ब्राह्मण थे, परंतु कुछ ऐसा संयोग बना कि भगवान महावीर की वाणी को बताने वाला समूह शरण में कोई भी ऐसा विद्वान जीव नहीं जो उस वाणी को सुन करके आगे जनमानस को बता सके, है ना। गणधर के मुख से निकलती है वाणी, ये भी एक अनुपम बात होती है समूह शरण की। तो वहाँ फिर एक विद्वान गौतम गणधर को देवों द्वारा लाया गया और पहले उसकी बिल्कुल आस्था नहीं थी, विरोधी था, नहीं मानता था, परंतु जैसे ही वहाँ पहुँचा भगवान महावीर को तो कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ी। वहाँ के जो विशाल मान स्तंभ देखे, जिन बिंब देखे, वहाँ की रचना देखी, उसी से ही उसका सारा अभिमान मान, जो मोक्ष को नहीं मानता था, जो तीर्थंकरों को भगवानों को नहीं मानता था, है ना, अन्य ग्रंथों में पारंगत था, मिथ्या दर्शन जिसको था तो उसको सम्यक दर्शन की तुरंत प्राप्ति हो गई, यही सच्चा मार्ग है। और उसके बाद तुरंत ही दीक्षा ले ली, है ना, निर्ग्रंथ बन गया और भगवान महावीर का प्रमुख गणधर बन गया। उनका बहुत उपकार है। तो ऐसा मत समझिएगा कि कोई जीव अन्य मती है, अन्य धर्मी है तो उसका कल्याण नहीं हो सकता, उसको निमित्त नहीं मिला। जिस दिन उसके पुण्य कर्म से उसको सही निमित्त मिल जाएगा, निमित्त और उपादान शब्द सुने होंगे ना, कि कभी कोई ऐसा निमित्त बन जाता है, ऐसा संयोग बन जाता है तो उस जीव का भी कल्याण हो जाता है। तो वहाँ पर राजा श्रेणिक ने प्रश्न पूछा है कि हम प्रद्युम्न कुमार का चरित्र सुनना चाहते हैं। जब प्रद्युम्न कुमार का चरित्र सुनना चाहते हैं तो ये चीज़ क्या हो जाती है, मुख्य हो जाती है। और अभी जैसे आपको भूमिका में बताया कि अन्य चरित्र, उनके परिवार के अन्य सदस्य, अन्य पात्र, उनके पिता, दादा, भाई, चाचा, सब लोग क्या हो जाते हैं, गौड़ हो जाते हैं, यानी कि कम मुख्य हो जाते हैं, है ना। परंतु जब राजा श्रेणिक कहेंगे कि हमें नेमिनाथ का चरित्र पढ़ना है तो बाकी सब गौड़ हो जाएंगे, वो मुख्य हो जाएंगे। कभी कहेंगे हम वसुदेव का चरित्र सुनना चाहते हैं, कभी कहेंगे देवकी का सुनना चाहते हैं, कभी कहेंगे रुक्मणी के बारे में बताइए। तो फिर उसकी मुख्यता हो जाएगी उसके जीवन में, उसके पूर्व भवों में, उसके वर्तमान के भवों में
क्या क्या घटनाएं हुई, उसने क्या गलतियां की और क्या सही कार्य किए जिसका उसे कैसे फल मिला। तो ये सब जब एक विशेष जीव को बताया जाता है। तो अभी जो भूमिका बताई थी तो ये थी कि हमें जब अपना चिंतन करना है तो उस समय जब हम अपना ध्यान करें, सामायिक करें या स्वाध्याय करें, कुछ भी करें, तो स्वयं को मुख्य मानना है कि मेरी आत्मा मुख्य है ना। हम जब सुबह सुबह मंगलाचरण पढ़ते हैं, कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम कुर्वन्तु नो मंगलम, यानी कि पहले क्या बोला, तेरा मंगल हो, आपका मंगल हो, उसके बाद मैं माने मेरा मंगल हो। तो मैं स्वयं को मुख्य कर दिया। नो माने सारे संसार का मंगल हो। तो उस समय बाकी सारे जीव साइड में हो गए और मेरा स्वयं का मंगल करना है। तो मेरे जीवन में मैं यहाँ कैसे पहुँचा, इस 3 लोक का सफ़र करते हुए, परिभ्रमण करते हुए, एक इंद्रिय की पर्याय से किस प्रकार से मेरा जीव, मैं स्वयं यहाँ पंचेंद्रिय में, मनुष्य भव में, 2.5 दीप में आकर के आर्यखंड में, भरत क्षेत्र के आर्यखंड में उत्पन्न हुआ। तो स्वयं को मुख्य मानना है ना। जब उसके बाद फिर मुझे स्वयं का कल्याण करना है, बाकी के जीवों से मेरा कोई भी प्रयोजन नहीं है। कोई क्या कह रहा है, आपकी बुराई कर रहा है, अच्छाई कर रहा है, आपको रोक रहा है या आपको प्रोत्साहित कर रहा है, उनकी चिंता नहीं करनी। तो ऐसे ही यहाँ पर सभी पात्रों का उल्लेख आ रहा है धीरे धीरे कर करके। प्रद्युम्न कुमार के बारे में पूछा तो भूमिका बनाई भगवान महावीर ने। पहले कुछ व्रतों के बारे में बताया था, उसके बाद बताया कि किस प्रकार की द्वारका नगरी थी, मथुरा नगरी थी, जहाँ के राजा श्री कृष्ण थे। उनकी पत्नी का नाम, पटरानी का नाम सत्यभामा था। एक दिन उनके राजभवन में नारद मुनि का आगमन होता है, जो आकाश मार्ग से उड़ते हुए आते हैं। नेमिनाथ कुमार जो श्री कृष्ण जी के चचेरे भाई थे, वो भी उस सभा में उपस्थित थे। बलभद्र जो श्री कृष्ण जी के भ्राता थे, वे भी उपस्थित थे। सभी नारद मुनि का सम्मान करते हैं और जब नेमिनाथ कुमार आते हैं तो सभी उनका भी सम्मान करते हैं। नारद मुनि और श्री कृष्ण जी की मित्रता है, इसलिए वह उनसे निवेदन करते हैं कि मैं आपका नगर भ्रमण करना चाहता हूँ। वहाँ जाकर के जब उनकी रानी सत्यभामा, जो पटरानी थी, रानियों में मुख्य रानी थी, है ना, सीनियर थी, तो उनके दर्शन करते हैं। परंतु भूलवश, जानकर या अनजाने में सत्यभामा से नारद मुनि का थोड़ा सा अपमान हो जाता है, तिरस्कार हो जाता है कि वो उनको उचित सम्मान नहीं दे पाती और उनको देख करके इग्नोर कर देती है। तो कई जीव होते हैं जिनको बुरा लग जाता है कि मुझे चाय पानी नहीं पूछा, मेरा तो इतनी जगह सम्मान होता है, मैं तो इतना बड़ा आदमी हूँ, मंत्री हूँ, अधिकारी हूँ, है ना, या राजनीति वाला हूँ, या बहुत ही पढ़ा लिखा हूँ, मीडिया वाला हूँ, कुछ भी उसको अगर बात है मन में और उसको दूसरे व्यक्ति से उस प्रकार से सम्मान नहीं मिला तो उसे लग जाती है। ऐसे ही नारद मुनि को दिल पे लग गई। उसके बाद उन्होंने ठान लिया कि मैं सत्यभामा को मजा चखाऊंगा, उससे मैं बदला लूँगा, रिवेंज लूँगा। 3 तरह के प्लान बनाते हैं। कैलाश पर्वत पर जाकर के वहाँ से आकाश मार्ग से जाते हैं, चिंतन करते हैं कि या तो सत्यभामा को मजा चखाने के लिए इसको कष्ट दूँ, अपहर कर लूँ। दूसरा सोचते हैं कि इसके लिए हम ऐसा प्रयोजन करते हैं, माया रचते हैं कि ये किसी पर पुरुष पर आसक्त हो जाए। बल्कि उन्हें फिर बाद में लगता है कि नहीं, इन दोनों कारणों से मेरे मित्र श्री कृष्ण को दुख पहुँचेगा, तो ये कार्य नहीं करते हैं। एक काम करते हैं, सत्यभामा की दूसरी रानी ले आते हैं, जिसको सौतन बोलते हैं, यानी उसकी पत्री, उसी
कि पति की दूसरी पत्नी उससे टक्कर की या उससे और जो श्रेष्ठ हो ऐसी ले आते हैं। जब श्री कृष्ण जी उसके प्रति आसक्त रहेंगे, उसके पास जाएंगे, उसको भी सम्मान देंगे तो इसको बहुत कष्ट पहुँचेगा और जितना भी इसका जीवन है हमेशा इसको कष्ट पहुँचता रहेगा। तब इसे याद रहेगी कि मुझे अच्छे जीवों का अपमान नहीं करना है, कोई भी सत्पुरुष आए तो उसको सम्मान देना है। तो इसको सबक सिखाएंगे। तो इस खोज में वो पूरे 2.5 द्वीप में निकल पड़ते हैं। उनको विद्याधर की नगरी में भी कोई भी ऐसी राजकुमारी प्राप्त नहीं होती जो सत्यभामा जैसी सौंदर्यवती हो, रूपवती हो, गुणवती हो। फिर एक दिन अचानक से कुंडनपुर में पहुंचते हैं, जहाँ के राजा भीष्म के पुत्र को जो रूप कुमार था उसके दर्शन करते हैं। उसको देखते ही उन्हें लगता है कि अगर इसकी कोई भगनी यानी बहन अगर हमें मिल जाए तो अवश्य ही रूपवान होगी, क्योंकि माता पिता के गुण, उनका रूप कहीं ना कहीं उनके बच्चों में, उनके पुत्र पुत्रियों में आ जाता है। तो यदि माता पिता बहुत सुंदर होते हैं तो उनके जितने भी बच्चे हैं सभी रूपवान, गुणवान, है ना, हो सकते हैं। गुण भी आएंगे संस्कारों से उनके, और रूप आएगा उनके शरीर इत्यादि से, उनके पुण्य कर्मों से, पिछले भवों के। हालांकि ये नाम कर्म के उदय से रूप इत्यादि प्राप्त होता है। आप लोगों ने तत्वार सूत्र की कक्षाएं पहले कर रखी हैं। तो नाम कर्म का भेद होता है जिसकी वजह से शरीर इत्यादि की रूप रंग की रचना होती है, और वो रचना भी एक दिन जब आयु पूरी होने को आती है, जब जन्म जरा, जब बुढ़ापा आता है तो सारा रूप कितना भी सुंदर हो वो सब यहीं रह जाता है। तो ऐसे रूप्य कुमार को देख करके उसने इच्छा करी कि इसकी कोई बहन भी है क्या। पता चला बहन है। तो अब उसको देखने के लिए नगर में निकल पड़ते हैं। कौन? नारद मुनि। महल में जाते हैं राजा के, वहाँ राजा की बहन मिलती है। तो हमने एक मुनि महाराज को आहार दिया था, उन्होंने भी आपके पिता से, राजा भीष्म से ऐसा संवाद किया था कि तुम्हारा विवाह युग वंश के जो कुमार हैं, जो कुलवत हैं, उनके साथ जो सबसे बड़े राजा हैं नारायण श्री कृष्ण से तुम्हारा विवाह होगा। ऐसा उन्होंने भी कहा था और अब ये भी कह रहे हैं। तो अवश्य ऐसी संभावना है, क्योंकि निर्गंत मुनि महाराज के वचन मिथ्या नहीं होते। जो इतने ज्ञानी सत्पुरुष महापुरुष होते हैं तो उनके वचन झूठे नहीं जाते। तो ऐसा सुन करके फिर उसको विश्वास हुआ। तो पूछा, फिर मेरा विवाह दूसरी जगह तय क्यों किया है? तो बुआ ने बताया कि तुमने नहीं, न तुम्हारे पिता ने भी नहीं, तुम्हारा भाई है रूपी कुमार, वो युद्ध लड़ने के लिए शिशुपाल की सहायता के लिए गया था, और वहाँ पर उसे शिशुपाल को तुम्हारा हाथ देने का मन किया तो उसने वहाँ पर स्वीकृति दे दी। इसमें तुम्हारे पिता ने कोई वचन नहीं दिया है। मंगल आशीर्वाद परम पूज्य आचार्य श्री 108 श्रुत सागर जी महाराज एवं परम पूज्य आचार्य श्री 108 प्रमुख सागर जी महाराज। प्रेरणा स्त्रोत परम पूज्य मुनिश्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज एवं परम पूज्य पाठशाला प्रणेता मुनिश्री 108 हनुमान सागर जी महाराज। प्रायोजक ज्ञान दानम गुरुकुल। नमन करता नानाजी स्वर्गीय श्री उमाशंकर जैन गाजियाबाद वाले।